ओम शांति। 21/6/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा संगम युग पर तुम्हें 3 इंजन मिले हैं, जिससे तुम अपनी ये यात्रा, अलौकिक यात्रा सफल कर रहे हो। साथ साथ बाबा ने कहा है कि सब कुछ बाबा के हवाले कर दो, बाबा से फिर रिटर्न में नया मिलेगा। तो अपना तन भी, मन भी, धन भी, जन परिवार तो निमित्त मात्र संभालो, ट्रस्टी होकर के संभालो, गृहस्थी होकर के नहीं। गृहस्थी होकर के संभालेंगे बोझ लगेगा, ट्रस्टी होकर के हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे और बाबा सदा हमारा साथी रहेगा। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाबा के पास आते हो सन्मुख मिलन मनाने। बादल भरते हैं, तुम कहाँ कोई तीर्थ करने का व पहाड़ी की हवाएं खाने नहीं आते हो। मधुवन में जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, बादलें भरने जाते हैं और फिर आकर के बरसते हैं, अर्थात ज्ञान की बरसात सबके ऊपर करते ज्ञान सुनाते हैं। प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। आंसर है, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम ही से खाऊं, तुम ही संग घूमूं, आदि आदि सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज़ में ममत ना रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले के पास बच्चियां मिलने के लिए आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती, वह पहाड़ों पर हवा खाने नहीं आती। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता के पास मिलने। यह जानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांवों से, कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे, किस लिए? कोई चीज़ देखने नहीं। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं माता पिता के पास, माता पिता से मिलन मनाने। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने। माता पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से, सिर्फ बैठने से नहीं, जब श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख मिलेंगे। इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवानों वाच्य श्रीमत गाई हुई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं। इस छीछी दुनिया पति दुनिया से इस चीची दुनिया पति दुनिया में आओ, ऐसे हम उनका आह्वान करते हैं। हमको आकर के पावन बनाओ। अब वह पराई देश में आता है। तुम भी पराई देश में ही बैठे हो। ये रावण का देश है। यहाँ अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, शूर्पणखाएं, हिरण्य कश्यप आदि सब इस समय सृष्टि के मनुष्यों पर नाम हैं। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है, ना 4 भुजाएं हैं। तो वह भी मनुष्य हैं, तो वो भी मनुष्य है। वह देवताएं हैं, देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म होता है। सतयुग में पुनर्जन्म। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। अब हम पराए घर रावण के घर में हैं, तो बाप आकर तुमको रावण के
घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सत्युग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए हैं, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। यह टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ती हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रही हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी, हाँ, यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर हैं। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, यह है चैतन्य। गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो परमात्मा भी आते हैं, उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से, हाँ, देश विदेश कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आती हैं। बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो देहधारी और जो भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब देहधारी हैं। इन सब से ऊंचते ऊंचे भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। उनको तो न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। आते भी हैं जरूर, कैसे आते हैं ये सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन हैं, ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवानों वाच्य रॉन्ग हो गया है। ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचें, क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा सो देवता कहते हैं ना, ब्राह्मण सो देवता। तो ब्रह्मा बाप के द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर देवता बनते हैं। उनके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ। श्री कृष्ण का नाम लगने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सत्युग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, यहाँ जो आते हो, बाकी जो नहीं जानते वो समझेंगे। यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं, परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान सागर मोस्ट बिलवेड माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते हो, क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचते ऊंच भगवान उनके बाद जो भी मनुष्य होकर के गए हैं, अभी वह सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए, सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, ये तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। सभी यहाँ भटकते रहते हैं, जैसे भूल भुलैया है। सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाज़ा मिलता ही नहीं है। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएंगे। कोई मरता है तो भी कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखाए, तब राजाई व प्रजा पद पा सकते हैं। अब यह है कमाई, ये कमाई है, यह है कमाई कहते हैं ना। इसने कौन सी कमाई की जो ये इतना साहूकार बना? तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो ऐसे बने? जरूर कलयुग के अंत में होगी ना, तब सतयुग के देवता ही बने। अब तुम जानते हो हम
ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग सतयुग के संगम पर हो। उनको अलग युग कर दिया। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठ समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे। शिव बाबा कलयुग के अंत सतयुग के आदि संगम पर आते हैं। संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। जब सतयुग में त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। ये पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले गए। यह सब अब तुमको पता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएँ हैं, महावेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन वन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर वहाँ से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वो सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी ऊंच पढ़ाई है। तो पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच है। भगवान एक हैं, बाकी तो सब बहन भाई। ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, विष्णु सब उनके बच्चे हैं। तो बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी के लेकर छोटे से कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटे बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भला आकर के पूछो, तुम किसको माता पिता कहते हो? वह तो जरूर स्वर्ग का रास्ता है। तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं निराकार, मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके रथ में रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। शिव बाबा के पास परमधाम बाबा का फरमान मिलता है। सिर पर रखना चाहिए ना, सिर माथे रखना चाहिए, माना उस पर चलना चाहिए। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो। और कोई सी बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वालों को तो यहाँ सब हमें कोई बिठा भी नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई, उनको सजा मिल गई। तो यह कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला। भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने के लिए आते हैं, सुनते तो है ना। सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछ श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा उल्टा नहीं उठाएंगे तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि ये हमारे माता पिता हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं, इस समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं। वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं, पहले बाप फिर टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो, किसकी पालना में पल रहे हो? शिव बाबा की। क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया, अब उनसे ही तुम पलते हो।
कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म दान करे, उनसे उनकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते हैं वह खा जाता है। यहाँ तो तुम बच्चे शिव बाबा को देते हो, कितना पवित्र बन जाता है। फिर तुम्हारी ही उनसे परवरिश होती है। बाबा के भंडारे में डाल देते हैं, पवित्र बन जाता है। फिर परमात्मा पालना में पलते हैं। देने वाले करने वाले बच्चे ही होते हैं, पर बाबा को दे देते हैं तो भंडारे से परवरिश होती है। तो बाबा कहते हैं घर में रहकर ऐसी समझो सब बाबा का है, घर में भी सब शिव बाबा का ही है। ये समझेंगे, स्मृति में रहेगा तो भी समझो बाबा की पालना में ही पल रहे हैं, तो सब शिव बाबा का है। ऐसी समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व तो नहीं, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। भल घर में हैं परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हैं ना तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से घूमूं आदि आदि। बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सैनिटोरियम। उस सैनिटोरियम में सारी आयु थोड़ी रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी वेल्दी एवर हैप्पी बनने के लिए। इस ख्यालात से आते हो ना। यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ आदि करने नहीं आते हो। यहाँ तो आते हो शिव बाबा के पास। सभी आते हैं तो बाप भी आते हैं पराए देश में, पराए तन में। जो गया हुए हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। कुछ तो राइट होगा ना। आह्वान करते हैं बाप के आने के लिए, तो ज़रूर उनको पति से पावन बनने के लिए आना पड़े ना। पति तो नहीं, परम धाम में उनके पास जाएंगे। बाबा आते हैं पावन बनाते, तब साथ में जाते हैं। पति तो परम धाम में नहीं जाएंगे, पावन होने के लिए जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है बाबा आओ, तो बाप कहते मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने। सर्वोदय तो एक ही बाप है ना। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो नहीं देते। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की ये कोई बाबा तकलीफ नहीं देते। अमेरिका हो, फिलीपींस हो, आदि आदि, कहाँ भी हो, देश विदेश में आप कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग। वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्टा के समान है, परंतु भारत का राजयोग मशहूर है। इनको कोई जानते नहीं है। प्राचीन तो प्राचीन बाप ही सिखाएगा ना। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इस झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता के पास रिफ्रेश होने के लिए। घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सन्मुख मज़ा आता है। यहाँ सदा के लिए बैठ तो नहीं सकते। अपना गृहस्थ व्यवहार भी जरूर संभालना है। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पानी है। यह विघ्न आदि ना पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे? लिमिट है ना। जिनको बाप सन्मुख भी देख सके, देखते हैं तो आत्माओं को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर भी भूल जाएगा। अपना पावरफुल दृष्टि से देखेंगे तो शरीर भी भूल जाएगा, चुंबक है ना। तो जैसे अनकॉन्शियस हो जाएगा, बाबा को देखेगा
शरीर भूल जाएगा तो जैसे एक अनकॉन्शियस हो जाएगा देह से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते रहना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि से अब सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। अंदर में जो कड़वापन पतित पने का है वो सब निकाल देना है। वरदान है, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। स्पष्टीकरण, अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभव से संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है ऐसे ज्ञान, आत्मा में क्या भरपूरता चाहिए? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अंडरलाइन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अव्यक्त इशारा है, स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला, संपन्न है ना, और स्वमान में रहती है तो स्वमानधारी आत्मा ही संपन्न अर्थात सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय बन जाता है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए भी, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। ओम शांति।